कुंभ राशि वालों, 28 जून दिन रविवार को सूर्य की बदलती चाल आपके जीवन में क्या सावधानी बरतनी होगी। कुंभ राशि वालों, कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में छोटी छोटी गलतियां बड़ी परिस्थितियां लेती हैं। आप दिन रात मेहनत करते हो, किसी का बुरा भी नहीं चाहते हो, लेकिन जब परिणाम मिलने की बात आती है तो जीरो मिलता है। थक हार जाते हो, बिल्कुल ये समझिए अंदर से टूट जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? खासकर आपके दैनिक दिनों में आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा गलत ही रिजल्ट मिलता है। पता है क्यों? हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि जिनको शायद हम पहचान नहीं पाते हैं। अड़ जाते हैं कि इंसान को कभी भी अपने अंदर की कमियां नहीं दिखती हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपनी गलत चीजों का शिकार होने लगता है। दोष हम दूसरों पे लगाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान के कुछ गलत फैसले, गलत निर्णय इंसान पर हावी होने लगते हैं। तो आज आपको सूर्य की ऐसी चाल है जहां पर आपके जीवन में बहुत सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी ये नहीं बरतते हो तो आने वाले समय में जोखिम भी आपको ही उठाना पड़ेगा। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे कुंभ राशि वालों, और आशा करती हूँ कि सूर्य भगवान और शनि महाराज आप पर कृपा बनाए रखें, फुल आशीर्वाद बनाए रखें और आपके जीवन हमेशा खुश रहे। तो कुंभ राशि वालों, आपके मन में बहुत जिज्ञासा होगी जानने की कि ये समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर देखिए, आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर कहते निरोगी काया तो सब आपकी ही माया है। जीवन अगर बढ़िया रहेगा तो आगे सब कुछ, अगर जीवन ही अच्छा नहीं होगा तो फिर ऐसे कमाकर क्या करोगे। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि 28 जून के बाद आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने वाली है, लेकिन लापरवाही मत बरतेगा। ये मत सोचिएगा टेबलेट खा ली काम चल गया, नहीं। यहाँ पे परिपूर्ण आपको ध्यान देना है अपने ऊपर। ध्यान दोगे बच जाओगे, ध्यान नहीं दोगे समस्या आपके सामने खड़ी होगी। दूसरी चीज, आर्थिक पैसों को लेकर आप बहुत जल्दी कहते हैं फैसला ले लेते हो, डिसीजन किसी भी चीज में हो, खासकर आपने तभी आप धोखा खाते हो, क्योंकि आप कहते हैं कि सामने आपको कोई भी पीली चीज दिख गई, आप सोना समझकर उस पर लपक लेते हो, लेकिन नहीं, हर पीली चीज सोना नहीं होती है भैया, पीतल भी हो सकता है, पता चला अंदर से लोहा ही हो। तो हमेशा सोच समझकर, आपकी जल्दबाजी आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। किसी पर भरोसा करना, आंख मूंद कर लिया, किसी को पैसे देने हैं, भावनाओं में बह गए, दे दिए, किसी ने झूठ बोल दिया, उस पर विश्वास कर लिया, उसकी बातों में फंस गए, किसी ने अपना दुखड़ा सुना दिया, उसके बातों में, उसके पचड़ों में फंस गए। तो यहाँ पर ये बचना जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और समझदारी दिखाना आपका काम है। आपको पता है कि आप वैसे भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, समय आपके प्रति अनुकूल नहीं, कभी राहु पीछे पड़ता है तो कभी शनि पीछे पड़ता है। तो इन चीजों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही सूर्य देव की, यहाँ पे मैंने बताया कि क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना। आपका आंख मूंद कर विश्वास करना ही आपके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है हर चीज में, चाहे वो करियर में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे रिश्तों में हो। जब भी आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हो तो सबसे पहले धोखा आप खाते हो। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा आप खाते हो और ये दुनिया मतलबी है। कुंभ राशि वालों, आप भावनाओं में बहते हो इतने ज्यादा कि इंसान अगर एक दो आंसू गिरा दे और कह दे कि मैं भूखा हूं तो आप अपनी थाली का भोजन उसको दे दोगे, लेकिन वो सच में चाहे पेट भरा हो, लेकिन आप उसकी बातों में आ जाओगे। तो ऐसा मत करो यार, ये दुनिया मतलब की। अब वो समय नहीं रहा कि जब भावनाओं में बहकर आप बहते चले आ रहे हो, कितने सालों से लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब समय आ गया है संभलने का। अगर आप दिन प्रतिदिन ऐसे ही करते चले जाओगे तो जीवन में सिर्फ परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी और आप ऐसे गधे की तरह मेहनत करते रहोगे और लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो तो जीवन में दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लाना, जल्दबाजी में गुस्सा नहीं करना, सोच समझ के हर चीजों को करना है। तो मेहनत आपके कदम चूमेगी। अगर आप 1 गुना मेहनत करोगे तो परिणाम आपको 2 गुना मिलेगा, रिजल्ट 3 गुना आपके कदम चूमेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि सूर्यदेव ने आप खास ऑफर दिया है कि सावधानी बरतो, हर एक चीज में सोच समझ के फैसला लो। भगवान ने दिमाग दिया सोच समझने के लिए, ना कि आपको जल्दबाजी करने के लिए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सूर्यदेव की कृपा पाने चाहते हो तो सबसे पहले कमेंट में ये लिखना कि सूर्यदेव, आपने जो भी मेरे लिए अच्छा किया है या जो भी आपने फैसला किया, मुझे आपके फैसले पर अटल विश्वास है। दूसरी चीज, सूर्यदेव का दिन है, भगवान सूर्य को मीठा जल अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः बोल सकते हो, ओम भगवतो वासुदेवाय नमः भी बोल सकते हो, भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। दूसरा, आप अगर इस दिन कुछ दान ही करना चाहते हो सच्चे मन से, तो किसी भी छोटी कन्या हो, जो छोटी कन्या का ही रूप हो, उसे चीनी दान करना। अगर दान ही करना है, चीनी को दान करने से जीवन में खुशियां बहुत आती हैं।